कि पैसा बढ़ जाए तभी घमंड होता है, ऐसा नहीं है। कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो समझ लो ये अच्छी नहीं है बड़ाई। हाथी की तरह बनो। हमें भी कई ऐसा उठाना पड़ता है जोखिम, क्योंकि हर किसी के तो भगवान श्री राम भी नहीं अच्छे रहे, भगवान भी सबके लिए अच्छे नहीं बन पाए। तो हम तो उनकी कथा कह रहे हैं, सबके अच्छे तो बन नहीं सकते। लेकिन देखो गांव में जब हाथी आता था तो हाथी को गौर करना आपने देखा होगा, उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं और कुछ लोग आगे हाथ जोड़े खड़े रहते, गणेश जी आए, गणेश जी हैं। लेकिन हाथी को देखो, पीछे जो है वो उनकी ओर कभी देखता नहीं है। जो हाथ जोड़े खड़े हैं वहां रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बड़ाई करेंगे, एक निंदा करेंगे। बड़ाई करने वाले के पास ठहरना नहीं, और निंदा जो करता है उसकी बातों को ध्यान तो देते ही रहना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हाँ, नारद जी को मना किया था भगवान शंकर ने। शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने न कोई ध्यान दिया, ना समझ सके हर की माया, इतना भारी अभिमान किया। नारद जी को भगवान ने जब देखा, बोले हमारे भक्त को घमंड हो गया। तुरंत नारद वहां से निकल आया और जैसे ही आगे बढ़े हैं तो भगवान ने नारद के घमंड को दूर करने के लिए एक नगर बसाया है, जहां के राजा हुए शीलनिधि। शीलनिधि नाम के राजा, और उनकी एक लड़की है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। नारद जी पहुंच गए। तीसरे दिन उस लड़की का स्वयंवर है। नारद को आता हुआ देखा, शीलनिधि ने बैठा लिया, आइए महाराज, बड़े हमारे सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। हमारे यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया है, तो उसके दिन दशा बता दो और उसके भाग्य को बता दो, उसका विवाह कहाँ होगा। नारद जी बोले, वाह भाई वाह, है हमने कामदेव को जीत लिया और तेरी लड़की का भाग्य नहीं बता पाएंगे। बोला कहाँ लड़की? विश्व मोहिनी को बुलाया गया। परीक्षित जी, सब भगवान की माया थी। विश्व मोहिनी ने हाथ आगे किया। नारद ने जैसे ही रेखाओं को देखा, नारद ने देखा कि इस लड़की का विवाह, अब नारद को सब उल्टा दिखाई दे रहा है। बता तो ये लकीरें रही हैं कि इनका विवाह उसी के साथ होगा जो अमर है, लेकिन नारद को दिखाई पड़ रहा है कि विवाह इसका जिसके साथ हो गया वो अमर हो जाएगा। अब नारद जी भाग्य बताने आए थे, लेकिन परीक्षित जी विश्व मोहिनी के सुंदर को देख करके अपने भाग्य में खो गए। और नारद जी
हाथ छोड़कर जैसे ही चले सोचते हैं प्रभु अब हम ब्रह्मचारी बन के नहीं रहेंगे, अब हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अरे छोड़ कर हाथ में टीका नारदी चले तो दिल में बातें छुपी की छिपी रही गई। अब हम ऐसे ही नहीं मरेंगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इस लड़की से करेंगे। यानी जो हमेशा नारायण नारायण कहते थे परीक्षित जी, वही नारद विश्व मोहिनी को देख करके दीवाने हो गए। अरे भूले बीना की ध्वनि और नारायण के गुण, नजर उनकी रुकी की रुकी आरी नजर उनकी झुकी रह गई। आरी कुछ कही ना सके अपने मन की व्यथा, स्वाची उनकी रुकी रह गई। बाबा नारद अपने ही भाग्य में खो गए और विचार करते हैं कि कब इस लड़की के साथ में हमारा विवाह। परीक्षित जी, जब भगवान की माया से कोई नहीं बचा, हम और आप खूब चाहें कि माया से भगवान की बच जाएं, लेकिन बच नहीं सकते। क्यों? जब माया ने एक ना। परीक्षित जी, अरे मारी गई रे नैन वाली नजरिया मार गई रे। एक नहीं ब्रह्मा को मारी गई और विष्णु को मारी गई। ब्रह्मा को अरे शंकर को जटुआ। अच्छा, और का आरी शंकर को जटुआ हिलाई गई रे नैनवारी नजरिया, मारी गई रे नैनवारी नजरिया।
मारी गई, चंद्रमा को मारी गई, इंद्र को। अरे इंद्र को मारी गई, चंद्रमा